नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 15 जनवरी की तारीख बिहार की राजनीति के लिए अहम तारीख है। 14 जनवरी की तारीख बिहार की सियासत के लिए अहम तारीख है। और ये सिर्फ 2025 में नहीं है, बल्कि रवायत के अनुसार बिहार की राजनीति की जो रवायत है, बिहार की सियासत की जो परंपरा है, उसके मुताबिक चूड़ा दही के बहाने सियासत को साधने की कोशिश होती है। इफ्तार पार्टियों के बहाने सियासत को साधने की कोशिश होती है। और खासकर मकर संक्रांति का वक्त हो तो मकर संक्रांति में राजनीति के जो मायने होते हैं, राजनीतिक चूड़ा दही के जो मायने होते हैं, वो आप सब जानते हैं। चूड़ा दही का मतलब क्या होता है। और ये तो चुनावी साल है, 2025 है, तो चुनावी साल में 2025 में चूड़ा दही के भोज का आयोजन अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किया गया है और उसको लेकर कई तरह के चर्चा हो रही है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। चूड़ा दही के भोज का आयोजन पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने भी किया है। सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। क्या चिराग पासवान को एक और झटका भारतीय जनता पार्टी देगी? क्या चिराग पासवान को एक बार और आंख भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी? क्योंकि चिराग पासवान ने भी बीजेपी को खूब आंख दिखाया है। चिराग पासवान ने कह दिया कि जरूरत पड़ेगी तो मंत्री पद से लात मार दूंगा। और अलग अलग मौकों पर चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बताई है या भारतीय जनता पार्टी से इतर अपनी राय रखी है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल या जो भी मामले हों। तब चिराग पासवान जब बीजेपी को अपना तेवर दिखा रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने ये खेल किया कि पशुपति पारस को अचानक भाव देने लगी। पशुपति पारस की पार्टी दफ्तर में जाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उनको सम्मानित करते हैं। अमित शाह से मुलाकात होती है। हालांकि बाद में भी बीजेपी ने पशुपति पारस को किनारे लगा दिया। चर्चा राज्यपाल बनाए जाने की थी, लेकिन कुछ भी हासिल तो नहीं हुआ। बीजेपी ने अगर कुछ दिया पशुपति पारस को तो झटका दिया, लेकिन क्या चिराग पासवान को झटका दे सकती है बीजेपी? चिराग पासवान को ये मैसेज दे सकती है बीजेपी कि अभी पशुपति पारस के रूप में उसकी तर्कस में एक तीर बाकी है, या उनकी तर्कस में अभी पशुपति पारस हैं, उनके कुनबे में हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन, इन दोनों गठबंधनों के नेताओं को पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से आमंत्रित किया गया है। पशुपति पारस की तरफ से आमंत्रित किया गया है चूड़ा दही के भोज में। अब उस चूड़ा दही के भोज पर निगाह टिकी हुई होगी कि किन चेहरों की मौजूदगी वहां दिखती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों की मौजूदगी पशुपति पारस के साथ दिखती है तो जाहिर तौर पर ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी चिराग पासवान को मैसेज देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अभी चिराग पासवान को झटका देते रहना चाहती है पशुपति पारस के सहारे, और ये बताकर कि अभी पशुपति पारस उनके साथ हैं। और ये होगा कि नहीं होगा, 15 जनवरी को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो बीजेपी पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ है या भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत पशुपति पारस के भी साथ है, अभी भी साथ है, ये देखना होगा। और 15 जनवरी को ये तस्वीर साफ होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।